Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the skeletal system is a dynamic system. Class, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है बेसिकली वो क्या है, एक डायनामिक सिस्टम। हमारे पास दो तरह की स्टेट्स होती हैं, लाइक होती है एक स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक स्टेट। हम इसको अक्सर फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं। तो डायनेमिक स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, मूव करे जा रही है, चलती जा रही है। जबकि स्टैटिक की बात की जाए तो स्टैटिक ऐसी स्टेट होती है जो कि क्या रहती है, रेस्ट पर रहती है। अगर मैं बात करूं क्लास हमारे स्केलेटल सिस्टम की, तो आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो एक कैसी प्रॉपर्टी रखता है, डायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये किससे मिलकर बना है, लिविंग टिश्यूज से कंप्राइज हुआ है। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, तमाम बोन्स हमारी किससे मिलकर बनी है, लिविंग टिश्यूज से मिलकर बनी है। इसका मतलब ये कि वो क्या है, कैपेबल हैं क्विक ग्रोथ के, यानी हमारी बोन्स की हम सबको पता है कि वो क्या होती हैं, डैमेज भी होती हैं और फर्दर क्या हो जाती हैं, रिपेयर भी हो जाती हैं। इसी वजह से इसे क्या कहा जा रहा है, एक डायनामिक सिस्टम कहा जा रहा है। कि मतलब ये अपनी कंडीशन जो है वो एक हालत पे नहीं है, बल्कि हमारी बोन जो है वो क्या कर रही हैं, ग्रोथ भी कर रही हैं, और जो बोन हमारी डैमेज हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, रिपेयर भी कर रही हैं। तो ये प्रोसेस क्या करता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, एक डायनामिक सिस्टम, और इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डायनामिक प्रॉपर्टी। फर्दर अगर हम आगे बात करें क्लास, तो क्या होता है कि 5 से 10% हमारी बोन्स क्या होती हैं, डिसॉल्व होती जाती हैं। एनुअली सालाना तौर से हमारी बोन्स क्या होती हैं, डिसॉल्व होती है। फिर हमारी जो न्यू बोन्स हैं उससे रिप्लेस हो जाती हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीमॉडलिंग कहते हैं। वाइल इन ग्रोइंग एज हमारी बोन्स क्या होती हैं, इनलार्ज होती जाती हैं। यानी ग्रोथ के साथ साथ ह्यूमन की बॉडी जब बढ़ती जाती है एज वाइज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो बोन्स हैं वो भी क्या करती जाती हैं, ग्रो करती जाती हैं। अब क्या होता है क्लास कि जो हमारा ये रिमॉडलिंग सिस्टम है वो अलाउ करता है कि स्केलेटन को क्या अपनी शेप को क्या कर ले, चेंज कर ले। यानी पहले जो हम बचपन में होते हैं उस तरह का हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो वैसा नहीं रहता, क्योंकि हमारी बोन्स क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती हैं, वक्त के साथ साथ ग्रो करती जाती हैं। इसी वजह से जो हमारे बॉडी का फिगर है, यानी हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है वो भी क्या हो जाता है, अपने आप को उसके मुताबिक ऑल्टर कर लेता है और शेप को चेंज कर लेता है। फर्दर अगर हम आगे बात करें क्लास, तो क्या हो रहा होता है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो कुछ अडेप्टेशंस भी इख्तियार कर लेता है। फॉर एग्जांपल जब ह्यूमन साथ साथ वक्त के साथ साथ एज के साथ ग्रो करती जाती हैं उसकी बोन्स, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम बात करें अगर गर्ल्स या बॉयज़ की, तो क्या कर रहे होते हैं, वो जिम वगैरह भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब हमारी बोन्स इस दौरान क्या हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, हम जब भी उनको कैरी करवाते हैं या हैवी लोड्स वगैरह कैरी करवाते हैं या कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस से उनको गुजारते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, उस चीज़ को इख्तियार कर लेती हैं, उसको अडेप्ट कर लेती हैं। उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि हमारी बोन्स क्या करती हैं, हैवी लोड वगैरह उठाती हैं और क्या करती हैं, साथ साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और हमारी बॉडी को क्या कर रही होती हैं, सपोर्ट दे रही होती हैं। यही जो है हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं वही क्या कर रहे होते हैं, बोन्स को हमारी मजबूत बना रहे होते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्लास, हमारे पास 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं जिनका ताल्लुक बोन से होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास, तो हमारे पास होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑस्टियोसाइट्स की, तो ऑस्टियोसाइट्स मेरे पास क्या कहलाते हैं, मैच्योर बोन सेल कहलाते हैं। उसके बाद जो फर्दर हमारे पास लास्ट सेल है बोन का, वो है बोन डिसॉल्विंग सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। ये होते हैं 3 टाइप्स के सेल जिनका ताल्लुक किससे होता है, बोन से होता है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं बोन रिमॉडलिंग को। तो बोन रिमॉडलिंग जो है वो क्या है, इन सब सेल्स से मिलकर क्या कर रहा होता है, मतलब एज अ रिजल्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ये लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। और फिर क्या हो रही होती है, हमारी बोन की जितनी भी रिमॉडलिंग हो रही होती है, अगर हमारी बोन जो है वो डैमेज हो जाए, फर्दर उसकी जो रिपेरेशन हो रही होती है यानी रिपेयर हो रही होती है वापस, तो वो किसके थ्रू होती है, इन्हीं 3 सेल्स की हेल्प से। तो ये आपको जब रिपेरेशन जब आप कर रहे होते हैं, बोन रिमॉडलिंग अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, तो ये आपको कोऑर्डिनेशन वहाँ देखने को मिलेगी कि ये जो 3 सेल्स हैं वो किस तरह से हेल्प कर रहे होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं मॉडल ऑफ बोन हीलिंग अकर्स ड्यूरिंग 6 वीक्स, यानी 6 वीक्स यानी 6 हफ्तों के दौरान किस तरह से हमारी बोन जो है वो रिमॉडलिंग का फिनोमेना परफॉर्म करती है। अगर वो डैमेज हो जाती है तो किस तरह जो है वो रिमॉडल हो रही होती है, वापसी जो है वो अपनी स्टेट पर वापस आ रही होती है, उसको हम क्या कहें, डिस्कस करने वाले हैं। आइए क्लास डिस्कस करते हैं
हमारा जो यहाँ पर मॉडल ऑफ बोन हीलिंग अकर ड्यूरिंग 6 वीक्स, ये क्या कह रहा है? सबसे पहला स्टेप तो अगर हम देखें, हमारी कभी जो है वो बोन क्या हो जाती है, ब्रोक हो जाए, तो किस तरह से 6 हफ्तों के दौरान वो जो है वो रिकवर होती है, उन स्टेप्स को हम स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेप की, तो क्या होता है मेरे पास क्लास, ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड ब्लड वेसल, यहाँ रप्चर्ड आएगा, रप्चर्ड नहीं है, सही है। क्या हो रहा होता है कि ब्लड वेसल जो रप्चर्ड हुई है, जहाँ से जो है वो बोन हमारी डैमेज हुई है, तो वहाँ से खून निकल रहा होता है। खून निकलने के साथ ही वहाँ क्या हो जाता है, क्लॉट बनना, यानी खून जो है वो जम जाता है, वो निकल रहा होता है। तो अराउंड द फ्रैक्चर वहाँ क्या हो जाता है, आपका जो खून है उसका क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। फिर फर्दर हमारे पास फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स यानी हमारे पास जो है वो मोनोसाइट्स हो गए या एच कलर सेल, टी कलर सेल्स वगैरह हो गए। तो ये सब क्या होते हैं, वहाँ पर जो है वो इंजेस्ट कर रहे होते हैं तमाम बैक्टीरियाज वगैरह को, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह अगर वहाँ उस जगह पे मौजूद हैं, तो वो उनको क्या कर रहे होते हैं, फेगोसाइटिक का फंक्शन फिनोमेना परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं हमारे, और ब्लड के बोन के जो सेल्स होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, इंजेस्ट कर रहे होते हैं और डिसॉल्व कर रहे होते हैं तमाम जो सेलुलर फ्रेगमेंट्स हैं, यानी उनको क्या कर रहे होते हैं, बोन फ्रेगमेंट्स को अपने अंदर क्या कर रहे होते हैं, डिसॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये तो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे जाने से पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि बोन जो है वो नॉर्मली कवर्ड हुई होती हैं थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी टिश्यूज़ आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टियम कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, कैपिलरीज के अंदर रिच होते हैं, यानी बहुत सारी कैपिलरीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। और साथ साथ क्या होते हैं, बोन के कौन से सेल वहाँ पर मौजूद होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स वहाँ पर जो है वो मौजूद होती हैं। तो बोन जो होती है वो नॉर्मली आपको जो है वो कवर्ड मिलेंगी, किससे, पेरिस्टियम, जो कि क्या कहलाई जाती है, एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहलाई जाती है। आइए क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेप को। सेकंड स्टेप में बेसिकली क्या होता है क्लास, कि जब भी कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर क्या कर देता है, रप्चर कर देता है, किसको, पेरिस्टियम को, जो कि हमारे पास लेयर है किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की, उसको क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। और साथ साथ क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा किसकी, प्रोडक्शन को और रिलीज को। हमारे पास जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, उनको क्या कर देगा, प्रोडक्शन करवाना उनकी शुरू कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बोन क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, तो अब उस बोन को रिपेयर भी तो करना है ना। तो उस बोन को रिपेयर करवाने के लिए फर्दर से वहाँ क्या होगा, इसका रिलीज होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा कि वो सिक्रीट करेगा एक पोरस मास ऑफ बोन। पहले तो पोरस मास ऑफ बोन यानी गुच्छा टाइप का बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। अराउंड ब्रेक, जो कि जहाँ आपका ब्रेक पड़ा है, यानी यहाँ से रप्चर हुई है, तो वहाँ क्या होगा, एक कैलस बनेगा, यानी बोन एंड कार्टिलेजेस का वहाँ कैलस बनना शुरू होगा। कैलस क्या करेगा कि जो ब्लड क्लॉट है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, यानी ब्लड क्लॉट को वहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा। एंड होल्ड्स द एंड ऑफ द बोन, और जो बोन्स के एंड है, यानी ये जो एंड्स है, इनको क्या कर देगा, आपस में ज्वाइन करवाना शुरू कर देगा, और इसको जो है वो बिल्कुल टाइटली बोन को यानी हेल्ड करवा देगा, दोनों को एक साथ टुगेदर कर देगा। ठीक है, इस द रिमॉडलिंग प्रोसेस जो है वो क्या होगा, फिर ओरिजिनल जो शेप है बोन का वो वापसी आना शुरू हो जाएगा। आइए क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप को, जो कि हमारे पास है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है क्लास, कि हमारे पास जितने भी ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या फिर हमारे पास जितनी भी कैपिलरीज वगैरह हैं, वो क्या कर रही होती हैं, कैलस के अंदर से इधर उधर गुजर रही होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो है वो बोनी कैलस मौजूद है, स्पॉन्जी बोन का, तो इसके सराउंड यानी यहाँ पर बीच में वो फॉर्म हुआ था। फिर फर्दर क्या हुआ, दूसरी बोन से और उस वाली बोन से वो क्या हो गई, पास होना शुरू हो गई। फिर क्या होगा, ब्लड नरिश द सेल्स, ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, गुजरना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि जो ब्रेक डाउन हुआ था कार्टिलेजेस का, वो ऑस्टियोब्लास्ट क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, और इस तरह से बोन जो है वो आपस में क्या होना शुरू हो जाएंगी, जुड़ना शुरू हो जाएंगी, यानी जो डैमेज था वो क्या हो जाएगा, अब रिपेयर हो जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, स्टेप नंबर 4, तो हीलिंग ऑफ बोन, यानी जो बोन की हीलिंग का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले यहाँ किस तरह से बोन जो थी वो रप्चर थी, बट इन द लास्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो फ्रैक्चर था वो किस तरह हो गया, बिल्कुल हील हो गया, और कम्प्लीटली जो है वो हमारी बोन किस तरह हो गई, बिल्कुल अपनी बैक स्टेट में वापसी आ गई। तो ये तो था हमारे पास कि किस तरह हमारी जो बोन है वो रीमॉडलिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती है, यानी जब भी फ्रैक्चर हो जाता है, बोन जो होती है वो आपकी रप्चर हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो किस तरह 6 वीक्स में आपकी बोन जो है वो दोबारा रिपेयर होती है। आइए क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन स्केलेटन को, यानी अब हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारा जो इंटरनल ह्यूमन स्केलेटन होता है वो किस तरह से मिलकर बना है। आइए क्लास, अब हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की। अगर हम बात करें क्लास ह्यूमन स्केलेटन की, तो ह्यूमन स्केलेटन हमारा जो होता है वो टोटल
206 बोन्स से मिलकर बना होता है। अगर मैं इन्फेंट्स की बात करूं, छोटे बच्चों की, तो वो किससे मिलकर कंप्राइज हुआ होता है 300 बोन्स से। बट अगर हम इन अडल्ट बात करें तो वो किससे मिलकर बना होता है 206 यानी 206 बोन्स से। ठीक है, उसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है 2 ग्रुप्स में। सबसे पहले स्केलेटन हमारे पास कौन सा है, द एक्सियल स्केलेटन, और सेकंड है हमारे पास द अपेंडिकुलर स्केलेटन। आइए क्लास बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। अगर मैं बात करूं क्लास एक्सियल स्केलेटन की, तो एक्सियल स्केलेटन क्या करता है, मेन एक्सिस फॉर्म करता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। अब ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा मेन एक्सिस क्या है, यानी हमारा कंट्रोल सेंटर, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन। ब्रेन हमारा जो कंप्राइज हुआ है वो कितनी बोन्स, यानी स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, टोटल हमारे पास 22 बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। उससे मिलकर हमारी जो स्कल है, खोपड़ी है, वो बनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है सबके पास, जिसके थ्रू हमारी बैकबोन जो यानी हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो हमें क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और जिसके थ्रू मैं अभी आपको खड़ी हुई नजर आ रही हूँ। तो क्या होता है, वो कितने 26 वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आती है, रिब केज। रिब केज होता है, ठीक है, वो कितने होते हैं, टोटल 12 पेयर्स होते हैं। और साथ साथ क्या होता है, स्टर्नम। स्टर्नम जो एक 1 बोन होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, रिब केज जो क्या कर रहा होता है, उसको सराउंड कर रहा होता है। फिर आइए क्लास बात करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अगर मैं बात करूँ क्लास अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या फॉर्म करता है, अपेंडेजेस, यानी जितने भी लिम्स हैं। अब अगर हम इसको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, यानी ये क्या कर रहे होते हैं, एक तो एक्सियल स्केलेटन के साथ जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं, यानी अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इंक्लूड होता है हमारे पास क्या होता है, पेक्टोरल। पेक्टोरल ग्रुप जो हमारे पास जिसमें आ जाता है शोल्डर, यानी अगर अभी हम इसको डिस्कस करेंगे पेक्टोरल को। फिर हो जाता है हमारे पास पेल्विस यानी हिप गर्डल्स। ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये हमारे पास किस में आ रहे होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ रहे होते हैं, जो कि किसके साथ ज्वाइन होते हैं, हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के साथ। आइए फर्दर आगे बात करते हैं। हमारे पास जो पेक्टोरल गर्डर होता है, पेक्टोरल गर्डर यानी शोल्डर वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास अपर पार्ट है, पेक्टोरल गर्डर हम उसे कहते हैं। कंसिस्ट हुआ है 2 बोन्स पे, स्कैपुला एंड क्लाविकल। ये जो 2 बोन्स होती हैं इस पर जो है वो मुश्तमिल होता है। स्कैपुला भी आपकी यहीं प्रेजेंट होती है शोल्डर के अराउंड, और क्लाविकल भी आपकी जो है वो यहीं प्रेजेंट होती है। फिर अगर हम फर्दर आगे बात करें, जो हमारे 4 लिम्स हैं वो किस पे कंसिस्ट करते हैं, ह्यूमरस पे, रेडियस एंड अल्ना। ये जो हमारी बोन्स कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, रेडियो अल्ना। ये जो है वो हमारी बोन्स कहलाती हैं। रेडियो अल्ना के फर्दर आगे मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है, कार्पल्स प्रेजेंट होता है। कार्पल्स के आगे मेरे पास क्या होते हैं, ये वाला साइड मेटाकार्पल्स कहलाता है। मेटाकार्पल्स के बिल्कुल आगे यहाँ पर हमारे पास जो ये टोज प्रेजेंट होते हैं, लाइक ये जो हमारे पास फिंगर्स की साइड प्रेजेंट है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास फेलेंजेस कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल यानी जो हमारी हिप साइड है, यानी हिप गर्डल, इसकी बात करें तो वो क्या कहलाता है, हमारा पेल्विक गर्डल, जो हमारा लोअर पोर्शन है। उसके अराउंड हमारे पास कंसिस्ट करता है 3 बोन्स पे, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ये क्या होती हैं, आपकी 3 बोन्स होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारी बोन होती है वो क्या होती है, फीमर होता है, पटेला हम जो घुटना होता है हमारा उसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, टार्सल्स आ जाते हैं, यानी मैं लेग्स के अराउंड बात कर रही हूँ, तो इसको भी हम फर्दर डायग्राम के भी अगर थ्रू डिस्कस कर लेंगे। जो होता है हमारे पास क्या होता है, टार्सल्स आ जाते हैं। टार्सल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। उसके बाद जो आपका टखना कहलाता है वो क्या होता है, हमारे पास मेटाटार्सल्स में शुमार हो जाता है। फिर फर्दर आगे क्या हो जाता है, हमारी जो फिंगर्स निकल रही होती हैं, जिसे हम पिंडलियाँ भी कहते हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारे पास फेलेंजेस कहलाती हैं। तो ये हमारा जो होता है वो कंप्लीट क्या कहलाता है, पेल्विक गर्डल। ओके क्लास, आवर लेक्चर इज गोइंग टू बी एंड राइट नाउ। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको तमाम बातें जो हैं वो समझ आई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।